जेनेक्स लेबोरेटरीज का ये शेयर 12 रुपये 12 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक का अगर ऑल टाइम ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि अभी ये प्राइस कम हो रही है। तो इसका एनालाइज करेंगे, ये आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए कि कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये 1 रुपये 82 पैसे के ऊपर था 99 की साल में। उसके बाद यहाँ पर प्राइस बढ़कर 15 रुपये तक पहुँचती है 2024 में। तो ये समझिए कि 15 रुपये तक पहुँचने में इतने साल लग गए, वो मल्टी बैगर रिटर्न कैसे दे सकता है। तो इसका एनालाइज करेंगे, पता चलेगा कि ये मल्टी बैगर है या नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्राइस बढ़ रही थी, ये पंपिंग डंप जैसी लग रही है। वॉल्यूम अभी कंप्लीट है, क्योंकि वॉल्यूम को अगर देखें तो 6,80,000 6 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, तो कंप्लीट है अभी तो वॉल्यूम। लेकिन मार्केट कैप 274 करोड़, तो ये भी देखने में यही लगता है कि मार्केट कैप कंप्लीट है। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि ये मार्केट कैप कंप्लीट है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है अब नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि सिर्फ मार्केट कैप को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मार्केट कैप को ही देखकर इन्वेस्ट कर लोगे तो लॉस हो जाएगा। मार्केट कैप बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ भी है, लेकिन वो पेनी स्टॉक ही है। तो सिर्फ मार्केट कैप को देखना ज़रूरी नहीं है, सब कुछ देखना ज़रूरी है उसके बाद। क्योंकि ये वीडियो में सब कुछ रिसर्च करने के बाद बनाता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कह देता हूँ कि ये मार्केट कैप नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप इसकी ये नेगेटिव है। इसके बाद पीई रेशियो 17, तो ये कंप्लीट। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये नेगेटिव है। आरओई थोड़ा सा कम है। ईपीएस 71 पैसा, तो यहाँ पर 71 पैसा ही ईपीएस है। इसका मतलब यही है कि एक शेयर बाय करोगे तो 1 साल में 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो ये भी नेगेटिव। फेस वैल्यू 1 रुपये, तो फंडामेंटल को अगर देखें तो ये नेगेटिव है। इसके बाद इसका फाइनेंशियल, तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ही जनरेट किया है। यहाँ पर 44 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट भी किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लॉस में है। देखिए, फाइनेंशियल इसका कंप्लीट है। यहाँ पर रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। 2021 में 60 करोड़ थे, 2022 में 63 करोड़, उसके बाद 2023 में 70 करोड़, और 2024 की अगर बात करें तो 92 करोड़। तो रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। तो ये देखा जाए तो ये कंप्लीट पॉइंट है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट 4 करोड़ का किया था 2021 में, उसके बाद 2022 में 4, 2023 में 5 और 2024 में 13। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कंप्लीट पॉइंट ही है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 18% ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 23%, तो प्रमोटर्स पहले सेल करके निकल जाते हैं, फिर से बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये
शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रमोटर्स ने 1 साल पहले 18% कर दिया था होल्डिंग, अब फिर से 23% कर दिया है। तो अब नॉन करंट एसेट्स को देखें तो यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं देखना है, इतने साल से ये कम प्राइस थी इसकी, 15 रुपये तक नहीं पहुँचा। 2000 से 2024 तक ये 15 रुपये तक नहीं पहुँचा और अब ये 12 रुपये पर है। तो बाय करना रिस्की है, मार्केट कैप बहुत ही कम है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करोगे तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी कोई फ़ायदा हो नहीं सकता, क्योंकि डिविडेंड नहीं मिलता है। तो ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए रिस्की है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी और यहाँ पर भी, फिर देखिए वापस नीचे ही आ चुकी थी। देखिए तो ये भी नीचे आ सकती है ऐसा लग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल कंप्लीट है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।